बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आज मेरे पास आप सब लोगों के लिए। आज आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये वीडियो जी फ़िनलैंड के वर्क परमिट के हवाले से बड़ी ही अच्छी और बहुत बड़ी ऑफ़र है उन लोगों के लिए जो फ़िनलैंड में सेटलमेंट होना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं या वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़िनलैंड ने ऑफ़र ही आप लोगों को बहुत बड़ी कर दी है। अब प्लीज़ आप इस ऑफ़र को अवेल कर लें। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि फ़िनलैंड ने ऑफ़र ही अनस्किल्ड लेबर को की है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या सिलसिला है और क्या आपको करना है, कैसे करना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी मोदबाना गुज़ारिश, व्हाट्सऐप पर आपने राब्ता नहीं करना। व्हाट्सऐप पर सिर्फ उन ही सीरियस और संजीदा लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम उस 30 मिनट में आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपकी बात सुनने के बाद हम आपको अपनी पूरी बात बताएंगे कि जी आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको क्या सूट करता है, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, इस तरह के वीज़ाज हो, वर्क परमिट हो या कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर हो। बराए करम सिर्फ उन्हीं लोगों ने राब्ता करना है जो टाइम पासर हैं। काइंडली जो हमें ये कहते हैं कि जी ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने ये किया वो किया हुआ है, काइंडली हमें बता दें हमारा वीज़ा लग सकता है कि नहीं। हम ऐसे लोगों को रिप्लाई माज़रत के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेशंस होते हैं, हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं। पहले आप अपनी पेड अपॉइंटमेंट काइंडली बुक कीजिएगा, फिर उसके बाद आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर सेशन के लिए आइएगा। जो फ़ी खाता है ना व्यूअर्स, वो ये वीडियो है। ये वीडियो जो है रिसर्च बेस्ड होती है, ये रिसर्च करके ही बनाई जाती है। और अगर इस फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि आपका एक इंडिविजुअल केस है, तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन लेते हैं। अदरवाइज़ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, उस पे फ़राहम कर दी जाती हैं और लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये है जी फ़िनलैंड का 5 साला फ्री वीज़ा। ये फ्री क्यों है, इस पर भी हम आज ही बात करेंगे। क्या आप 5 साल वहाँ पर रह सकते हैं? इस पर भी इसी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। और जैसे ही आपकी फ़िनलैंड से इस वीज़े की अप्रूवल आएगी, तो 1 माह के अंदर-अंदर जो है आप फ़िनलैंड के अंदर होंगे, फ़िनलैंड में मौजूद होंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 तरह के जो लोग हैं, वो हर सूरत अप्लाई कर सकते हैं और उनको अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1, जिनका ताल्लुक फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर से है, और जो लोग टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से हैं, वो भी अप्लाई करें, लाज़मी अप्लाई करें। इस वीज़ा कैटेगरी में मोस्टली, नॉट एवरीबॉडी, मोस्टली चांस यही होगा कि आपको रिहाइश और खाना इस वीज़ा मिलने के बाद आपको फ्री ऑफ़र की जा सकती है। अब इसकी डिटेल के अंदर, इस वीज़ा की डिटेल के अंदर ये लिखा गया है कि इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीज़नल वीज़ा है। सीज़नल वीज़ा में इतने ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन ये 5 साल का है, 5 साल का है, लेकिन करना इसको 5 साल का कैसे है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इस वीज़े को आप स साल के किसी भी महीने या किसी भी तारीख में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा, फ़िनलैंड का सीज़नल वर्क वीज़ा, मुकम्मल तौर पर फ्री है फ़ॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर आप यूरोपियन यूनियन में नहीं है, तो ये ऑफ़र आपको ज़रूर मिलेगी और मिलनी चाहिए। इस वीज़े की जो ड्यूरेशन, जो टोटल क इस वीज़ा कैटेगरी की टोटल मियाद है, ड्यूरेशन है, वो 5 साल है। लेकिन आपने हर साल 9 महीने, 9 मंथ्स लगातार काम करना है, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा। उसके बाद आपने वहाँ काम पर ब्रेक ज़रूर लेनी है। वो ब्रेक चाहे 1 दिन की हो, 1 महीने की हो या 2 महीने की हो, ये आपकी मर्ज़ी होगी और आपका जो एम्प्लॉयर है, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उस बेस पर जो है, आपको ये ब्रेक मिलनी है। तो अगर आपको, आपके एम्प्लॉयर को अगर आपका काम पसंद आ जाए, अगर उसका आपका रवैया उसको एटीट्यूड पसंद आ जाए, तो यकीन जानिए आपका एम्प्लॉयर जो है, वो आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर बहुत कई सेटलमेंट के जो ऑप्शंस हैं, वो आपके लिए निकाल सकता है और ओपन कर सकता है। तो आपने अपने एम्प्लॉयर से बनाकर रखनी है और आपने जो है काम अच्छा करके दिखाना है। अब आपके पास व्यूअर्स 5 साल की एंट्री होगी, 5 साल का अरसा कोई कम नहीं होता। इस 5 साल तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन
9 मंथ्स कंसेक्यूटिवली काम करना है, उसके बाद ब्रेक लेना, वो मैंने आपको पहले पीछे भी बताया, वो ब्रेक लेना वो कानूनी ज़िम्मेदारी है। फ़िनलैंड के लॉ के मुताबिक, इस वीज़े के लॉ के मुताबिक कानूनी ज़िम्मेदारी है, वो आपको हर सूरत वो गैप वाली पूरी करनी ही करनी है। अब बात कर लूँ, अगर आप फ्रूट पिकिंग या वेजिटेबल पिकिंग की जॉब अगर आपको मिलती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़िनलैंड में अगर मिल जाती है, तो आपको रफ फिगर मैं आइडिया दे दूँ, आप 1200 से 1500 यूरोज़ जो सैलरी है ना, वो फ़िनलैंड में आम है। ये वो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, 1200 से 1500 यूरो। अगर आप फ़िनलैंड में अगर डब्बों में छुपकर, कंटेनर में छुपकर भी अगर पहुँच जाते हैं, डंकी लगाकर, जिसको मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ, अगर कोई पहुँच भी जाता है इस तरीके से, तो ये 1200 से 1500 यूरो तो सैलरी ऐसे लोगों को भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप लीगल वे से इस सीज़नल वीज़ा के पर जाएँगे, तो यकीन जानिए, तो इससे सैलरी आपकी इससे ज़्यादा ही होगी। व्यूअर्स, अगर आप डेयरी की फ़ील्ड में काम करें, तो डेयरी की फ़ील्ड में 1500 से 2000 यूरो भी आपको जो है सैलरी आसानी से मिल सकती है, और फूड प्रोसेसिंग के काम में भी सैलरी जो है वो 2000 प्लस तक भी जा सकती है। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको सैलरी का आइडिया दिया है। अब ये वीज़ा तमाम उन नॉन ईयू सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाकिस्तानी, इंडियन, हमारे बंगाली भाई जो हैं। वर्क एक्सपीरियंस की इसमें कतई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आपके लिए अच्छा है। जॉब ऑफर फ्रॉम रजिस्टर्ड फिनिश एम्प्लॉयर, आपको जॉब ऑफर के हवाले से सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फिनिश एम्प्लॉयर से ही मिलना है, और उनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको आप काइंडली मिस मत कीजिएगा। उम्र की मैं बात कर लूँ, 18 से 35 साल जो है रिकमेंडेड है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और 35 तक अगर आपकी एज है, तो आपके हाई चांसेस है आपको ये जॉब जो है आपको मिलने में, ढूंढने में आपको आसानी होगी। फिजिकली तौर पर आपके लिए फिट होना भी ज़रूरी है, ये भी एक शर्त है, और इसके साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। सारा प्रोसेस आपने खुद करना है। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सिर्फ आपको जॉब ऑफर ढूंढनी है, और कोई पैसा आपका इस प्रोसेस में नहीं लगना, ना आपने किसी को देना है, खुद ही आपने अप्लाई करना है। आपका सीवी और कवर लेटर जो है फिनलैंड फिनिश स्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको सीवी और कवर लेटर नहीं बनाना आता, सिर्फ इसी सूरत में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको फिनिश सीवी और कवर लेटर उसके स्टाइल का बना के दे देंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी, हम उसका आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। अगर आप खुद बनाना चाहें, आप खुद बनाएँ। अगर आप 5 साल इस वीज़े पर, सीज़नल वर्क वीज़े पर पूरे करते हैं, तो फ़िनलैंड में अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिलता उनकी गवर्नमेंट इमिग्रेशन अथॉरिटी को, आपका एम्प्लॉयर भी आपसे खुश है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो 5 साल बाद आप अपनी पीआर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा ऐसा फर्स्ट टाइम है कि किसी कंट्री ने सीज़नल वर्क वीज़ा पर पीआर की बात की है, पीआर की बात छेड़ी है कि हम पीआर को कंसीडरेशन दे सकते हैं, कि जी आप अगर 5 साल अगर इस पे गुज़ारते हैं। ना ऐसी पीआर की बात सीज़नल वीज़े पर इटली, जर्मनी, फ्रांस में होती है, लेकिन ये फ़िनलैंड ने फर्स्ट टाइम बात किया। अब आगे चलकर देखते हैं कि आया इसको वो अप्रूव भी करते हैं कि नहीं। तो उम्मीद है कि आपको, अगर आप 5 साल इस वीज़े पर गुज़ारते हैं, तो शायद प्रोबेबली आपको पीआर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएँ। लेकिन अगर इस कैटेगरी में आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं भी होते, तो 5 साल अगर आप लीगल वे में किसी वर्क वीज़ा पर गुज़ार लें, तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं पीआर हासिल करने के। तो ये थी जी हमारी वीडियो फ़िनलैंड वर्क वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।